राजस्थान का रेगिस्तान, जहां रेत की लहरें सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमकती हैं, वहीं एक जगह ऐसी भी है जो सदियों से वीरान पड़ी है, कुलधरा। कहा जाता है कि यह गांव एक ही रात में खाली हो गया था और तब से यहाँ बस सन्नाटे की आवाज ही गूंजती है। लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन जो भी सच्चाई जानने जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर ऐसा कुछ देखता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। वर्ष 2018 में 4 दोस्त रोहन, आरव, नील और कबीर ने यह ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रुचि रखते थे और अपने YouTube चैनल के लिए डरावनी जगहों की खोज करते थे। कुलधरा का नाम उन्होंने कई बार सुना था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात कुलधरा में गुजारेंगे और जो भी होगा उसे कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। वे दिन में कुलधरा पहुंचे। उजाड़ घर, टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ बस धूल और सन्नाटा। वहां के गाइड ने उन्हें समझाया, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। जो भी रुका उसने अजीब चीजें देखी और फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। रोहन हंसते हुए बोला, अंकल, ये सब अफवाहें हैं। अगर हम डरते रहे तो कभी सच का पता नहीं चलेगा। गाइड ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम रुकने का इरादा बना चुके हो तो एक बात याद रखना, रात के 12 बजे के बाद जो भी हो किसी भी हाल में मुख्य सड़क से हटकर अंदर मत जाना। शाम ढलते ही गांव और भी भयानक लगने लगा। हर तरफ सिर्फ वीरानी और हवा की तेज आवाज। उन्होंने अपने कैमरे ऑन कर लिए और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहले कुछ घंटों तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले नील को ऐसा लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने वो देखा? सभी ने उसकी ओर देखा। एक पुराने मकान की टूटी हुई खिड़की के पीछे एक परछाई थी। जब रोहन ने टॉर्च मारी तो वहां कुछ नहीं था। आरव घबराकर बोला, यार, कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उनके कैमरों की स्क्रीन पर अचानक से अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं। सबके कैमरे बंद हो गए और एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। अचानक नील जोर से चिल्लाया, मेरा हाथ, मेरा हाथ कोई पकड़ रहा है। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो नील के हाथ पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। यह देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब हालात बिगड़ने लगे थे। वे वहां से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी रोहन को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। रोहन चीखते हुए उठा और भागने लगा। बाकी दोस्तों ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन जब वे मुख्य सड़क तक पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वे घूमकर वापस उसी जगह आ गए हैं जहां से भागे थे। अब उनकी सांसें तेज चलने लगीं। कुलधरा का श्राप सच था। वे जितना भागने की कोशिश करते उतना ही उसी जगह वापस आ जाते। तभी उन्होंने किसी को बोलते सुना, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके पैर जमीन पर जम गए। फिर अचानक कबीर जमीन पर गिर पड़ा और जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और वह बड़बड़ा रहा था, यह गांव हमारा था, हमें जाने दो, यह गांव हमारा था।